हमारा लास्ट रह गया है ब्रेन स्टेम का मिड ब्रेन। ये जो है ये मिड ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है, ये वेंट्रल सरफेस है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सेरिब्रल नॉट सेरिबेलर, सेरिब्रल पेडंकल विद इंटरपेडंकुलर फोसा बिटवीन देम। ये सेरिब्रल पेडंकल, ये सेरिब्रल पेडंकल और ये फोसा है। अगर इसमें हम देखें तो ये इतना अच्छा नहीं ज़्यादा कलर किया है, ये सेरिब्रल पेडंकल्स हैं और ये फोसा है बीच में। अच्छा अब इसमें और क्या हमें नज़र आ रहा है, ये ऊपर देखें, ये येलो, ये हमारे ऑप्टिक ट्रैक्ट्स हैं और ये ऑप्टिक क्याज़्मा है। ऑप्टिक ट्रैक्ट और ऑप्टिक क्याज़्मा, इन दोनों के बीच में, यहाँ वैसे नज़र नहीं आ रहा, इन दोनों के बीच में यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टॉक होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये दो छोटी छोटी आपको प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं मेमिलरी बॉडीज़। अच्छा फिर ये जो है मेमिलरी बॉडी के बाद यहाँ आप देखें ये जो येलो नज़र आ रही है, ये इंटरपेडंकुलर फोसा के दरमियान ये थर्ड क्रेनियल नर्व है, ओकुलोमोटर नर्व। इसके बाद हम इसकी पोस्टीरियर साइड पे जाते हैं। पोस्टीरियर साइड में देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक तो यहाँ आ जाता है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये कनेक्ट करता है मिड ब्रेन को सेरिबेलम के साथ। दूसरा ये है, ये देखें आप, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसमें कि ये दो टबरकल्स हैं, इसको कहते हैं सुपीरियर कोलिकुलाई। ये नीचे दो हैं, इनको कहते हैं इन्फीरियर कोलिकुलाई। इन दोनों के दरमियान ये क्रॉस सा बना हुआ है, इसको कहते हैं हम क्रूसीफॉर्म सल्कस। इस क्रूसीफॉर्म सल्कस के जो एंड है, अपर एंड है, यहाँ पे पड़ा हुआ है पिनियल ग्लैंड, ठीक है। और इस क्रूसीफॉर्म सल्कस के नीचे लोअर एंड पे है फ्रेनुलम विलाए। ये फ्रेनुलम विलाए है, यहाँ होती हैं डिकसेशन ऑफ फाइबर्स। कौन सी फाइबर्स? फोर्थ क्रेनियल नर्व की। ये देखिए ये येलो फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है इसमें से निकल रही है। ये फोर्थ क्रेनियल नर्व इज़ द ओनली क्रेनियल नर्व विच एमर्जेस डॉर्सली फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। बाकी जो सारी हैं वो ब्रेन स्टेम के आगे से निकलती हैं, जैसे कि हमने ये सारी पढ़ी हैं, ठीक है। तो लेकिन ये यहाँ से निकल के फिर वाइंड अराउंड होके फिर ये वेंट्रली चली जाती है, क्योंकि इसने आई मसल सुपीरियर ऑब्लिक होता है, उसको सप्लाई करना होता है। अच्छा ये जो हमने क्वाड्रिजेमिना कॉर्पोरा पढ़ा, इसमें ये जो सुपीरियर कॉलिकुलस हैं, अच्छा ये अब कहाँ जा रहे हैं? ये लीड करते हैं आगे ये ब्रेकियम, और ब्रेकियम से आगे यहाँ पड़ा होता है मेटाथैलमस में है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। सुपीरियर कॉलिकुलस ब्रेकियम से जाता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में, और यहाँ क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है विजुअल रिफ्लेक्स की। नीचे जो है हमारे पास, वो हमारे पास पड़ा हुआ है इन्फीरियर कॉलिकुलस जो है वो भी ब्रेकियम, उसका अपना ब्रेकियम है, इन्फीरियर ब्रेकियम है, उसके थ्रू जाता है यहाँ इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, मैंने आपको डायग्राम्स भेजी हैं उसमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ ब्रेकियम से ये जाता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी दोनों जो है मेटाथैलेमस का पार्ट हैं, और ये जो है यहाँ प्रोसेसिंग होती है फॉर हियरिंग रिफ्लेक्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो रह गया है सुपीरियर मिडलरी वेलम। ये हम इंशाल्लाह जब फोर्थ वेंट्रिकल होगा, ये फोर्थ वेंट्रिकल हम करेंगे तो उसके साथ करेंगे। अब बाकी जो ऊपर वाला पोर्शन है, अब वैसे तो ये ब्रेन स्टेम में वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन अगर आप ऊपर वाला पोर्शन भी पूछें तो ये वाला जो है पार्ट, ये थैलेमस है। ठीक है, ये थैलेमस आ जाता है। उसके बाद ये कि लिम्बिक सिस्टम भी उधर आ जाता है साथ, थैलेमस का पार्ट है। फिर इसके बाद आ जाता है कॉर्डेट न्यूक्लियस आ जाता है, फिर फाइबर्स ऑफ लेंटिफॉर्म कैप्सूल आ जाते हैं, और फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल आ जाते हैं, और फिर आगे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आ जाता है। ये अलहदा से इसका है, इसमें आपको अगर लेबलिंग वो आएगा ऑस्पी में
तो आपको सिर्फ ये ब्रेन सेम से रिलेटेड आएगा और स्पेशली इसमें आपको ये आएंगी नर्व्स।